यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। आज हम 19 दिसंबर को जो पेपर हुआ है यूपीएसएससी के थ्रू स्टाफ नर्स का, अभी ये प्री पेपर हुआ है, मेंस इसके बाद होगा, आफ्टर दैट इसके रिजल्ट के बाद। पेपर बहुत ही अच्छा आया हुआ था। कल आपकी आंसर की अपडेट नहीं हो पाए, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर जो जितने भी क्वेश्चंस आए थे, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है। पेपर ऑफिशियल है, बट पहले हम नर्सिंग सेक्शन को सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर हिंदी और जो अदर क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ऐड किए गए हैं, तो इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये रहा, विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट अंत्योदय योजना। तो जो अंत्योदय योजना है इसको शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में था आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो ये जो अंत्योदय योजना है, इस योजना को सबसे पहले शुरू किया था राजस्थान ने। कहाँ पे? राजस्थान में इस योजना को सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। कब? 25 दिसंबर से, 25 दिसंबर 2000 से। तो 25 दिसंबर से योजना स्टार्ट की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में। और उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थे, अंत्योदय अन्य योजना है एक तरीके की, तो उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे हमारे देश के? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ ऑल आर द फॉलोइंग टर्म्स करेक्टली मैच विथ देयर मीनिंग एक्सेप्ट। सभी टर्म क्या है? मैच कर रहे हैं एक दूसरे से, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है वर्टिगो, दैट मीन्स सब्जेक्टिव फीलिंग दैट वन साउंड बॉडी इज रोटेटिंग। दूसरा ऑप्शन है निस्टैग्मस, इनवॉलेंट्री रैपिड मूवमेंट ऑफ आई वॉल। तीसरा है टिनिटस, रिंगिंग इन द ईयर्स। चौथा है प्टोसिस, डायलिटेशन ऑफ द पिपल। फर्स्ट है यहाँ पे वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है कि आपको लगेगा कि आपकी खुद की बॉडी क्या हो रही है? घूम रही है। आपको लगेगा कि सब चीजें घूम रही है, चक्कर टाइप से आ रहा है, वो वर्टिगो। निस्टैग्मस का मतलब है आपकी आई वॉल का कंटिन्यूअसली बिना आपके कंट्रोल में घूमते रहना, मूवमेंट होना। टिनिटस कानों में घंटी जैसे बजना। टोसिस का मतलब होता है ड्रूलिंग ऑफ आईलेट्स, आपकी जो आईलेट्स है वो नीचे की तरह लटकी हुई रहेंगी, ना कि पीपल डायलेट होगी। तो यहाँ पर जो आपका कहा गया है कि एक्सेप्ट करके है, तो वो क्या होगा? वो होगा प्टोसिस, डायलिटेशन ऑफ द पीपल। इसका मतलब होता है, प्टोसिस का मतलब ड्रूलिंग ऑफ द आईलेट्स, मतलब आपकी आंखें नीचे की तरफ लटकी हुई रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अपर मोटर न्यूरॉन में यदि लीजन्स है तो इसका मतलब क्या है? हाइपोटोनिया हो सकता है, सिम्टम यहाँ पे पूछे हैं, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, फ्लैसिड पैरालिसिस या फिर फेसिकुलेशन। तो अपर मोटर न्यूरॉन में जो लक्षण देखने को मिलेंगे वो होंगे हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। क्या है? हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का नेचुरल पेसमेकर क्या है? साइनोएट्रियल नोड, पुरकिंजे फाइबर्स, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या फिर बंडल ऑफ हिज। तो जो नेचुरल पेसमेकर है वो क्या है? वो है साइनोएट्रियल नोड, ऐसे नोड। हार्ट का वो क्या है? वो है ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? फैलिकुलर सेल्स, पैराफोलिकुलर सेल्स, मास्ट सेल्स या फिर मैक्रोफेज। मास्ट सेल्स हिस्टामिन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैक्रोफेज है जो फैगोसाइटोसिस के लिए है। जो सेल्स कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज करती है, कैल्सिटोनिन का काम क्या है हमारी बॉडी में? कैल्शियम लेवल को, ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल को मैनेज करके रखना। तो कैल्सिटोनिन हार्मोन को रिलीज कौन करता है? पैराफोलिकुलर सेल्स। कौन सी? पैराफोलिकुलर सेल्स। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड एट। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन तो है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज द पायोनियर मॉडर्न नर्सिंग। तो मॉडर्न नर्सिंग के लिए एज अ पायोनियर के तौर पे पूछा गया है, तो वो कौन है? D.R. लैनिंगर, डोरेथा एल डिक्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या फिर सिस्टर कैलिस्टा रॉय। तो पायोनियर मॉडर्न नर्सिंग के लिए जो जानी जाती है वो ओनली वन ही है, वो कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। द नंबर ऑफ बेसिक नीड्स ऑफ पेशेंट्स आइडेंटिफाइड बाय हेंडरसन इंक्लूड। तो हेंडरसन के हिसाब से जो मरीज की जरूरतें हैं क्या है?
पेशेंट नीड्स है हेंडरसन के मुताबिक वो कौन सी है, सॉरी कितनी है, तो टोटल नीड होती है कितनी, 14। वर्जीनिया हेंडरसन के मुताबिक टोटल 14 नीड्स होती हैं, कितनी, टोटल 14 नीड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, और जो 14 नीड है उनमें से पहला तो होता है ब्रीथ नॉर्मली, ईट एंड ड्रिंक एडिक्वेटली, एलिमिनेट बॉडी वेस्ट, मूव एंड मेंटेन डिजायरेबल पोस्चर्स। इस तरीके से मिला के टोटल 14 नीड्स है। नेक्स्ट वन इज इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1947 में। यहाँ पे आपको इवन ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपको एक क्लियर कट है जो ईयर पता होना चाहिए, तो कब हुई थी, 1947 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर, तो जो भारत सरकार के द्वारा नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी इसको कब अडॉप्ट किया गया था, 1997 में, 1993 में, 1995 में या फिर 1996 में। तो नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी भारत सरकार के द्वारा कब, 1993 में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस, यदि थायरोटॉक्सिकोसिस की कंडीशन होती है, मतलब थायराइड जो हार्मोन है आपकी बॉडी बहुत ज्यादा रिलीज करना स्टार्ट करती है, तब क्या होगा, कौन सी ड्रग से ट्रीट करेंगे, फ्लूकेनाजोल, कार्बिमाजोल, ओमेप्राजोल या फिर टिनिडाजोल। तो जो ड्रग यूज की जाएगी थायरोटॉक्सिकोसिस के लिए वो कौन सी होगी, तो उस ड्रग का यहाँ पे नाम पूछा गया है, उस ड्रग का नाम है कार्बिमाजोल। कौन सी ड्रग है, कार्बिमाजोल है, जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब यही है थायराइड लेवल का बढ़ जाना, इसका बढ़ जाना। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में T3 T4 ज्यादा बढ़ेंगे, TSH नहीं बढ़ेगा, TSH हाइपो में बढ़ता है। तो यहाँ पर जो कार्बिमाजोल है किसके लिए यूज की जाती है, थायरोटॉक्सिस को ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स शुड बी यूज्ड टू द पेशेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा एक्सेप्ट, सभी मेडिसिन ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करने में यूज की जाएंगी किसी एक को छोड़कर, थियोफाइलिन, टेर्ब्यूटालिन, एस्प्रिन या फिर फ्लूटिकासोन। तो फ्लूटिकासोन एक तरीके के स्टेरॉइड्स में आएगा, थियोफाइलिन, टेर्ब्यूटालिन यूज की जाती है, एक्चुअल में थियोफाइलिन डायलेटर के तौर पे यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो ड्रग यूज नहीं की जानी है वो पूछी, और वो है यहाँ पर वन एंड ओनली एस्प्रिन। नेक्स्ट वन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी इन द डेवलप्ड कंट्री, तो डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री का मतलब है कि जो देश विकसित हो चुके हैं उन विकसित देशों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रीजन क्या हो सकता है, आइसोनियाजिड, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटस, डायबिटिक मेलाइटिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जो जितने भी विकसित देश हैं, क्या जितने भी विकसित देश हैं वहां पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी का रीजन हो सकता है क्या, डायबिटीज मेलाइटिस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ ब्रेन स्ट्रोक, तो ब्रेन स्ट्रोक का मेन रीजन क्या है, ट्यूबरक्लोमा, न्यूरोसिस्टिकेरोसिस, हेड इंजरी या फिर सेरिब्रल इंफाक्शन। तो कॉमन कॉज की बात की जा रही है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम बात करें, ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है कि जो आपकी कैरोटिड आर्टरी है क्या होगी, रप्चर होगी। अब यहाँ पर जब ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन हो रही है तो यहाँ पर जो मेन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें हम, तो वो क्या होगी, वो होगी हेड इंजरी। क्या होगी, हेड इंजरी, सिर में चोट लगना है जो मेन रीजन होगा ब्रेन स्ट्रोक का। क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक होगा कैसे, ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, आर्टरी रप्चर होंगी और ब्लीडिंग होना इंटरनल स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वन, a patient lab result shows serum creatinine level of 7 mg% or that is 7 mg per dl. The finding would lead the nurse to place highest priority as on assessing. यदि सीरम क्रिएटिनिन लेवल 7 mg पर dl आता है तो आप मरीज की कौन सी रिपोर्ट देख के उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे, टेम्परेचर के लिए, इनटेक आउटपुट, कैपिलरी रिफ्लिंग टाइम या फिर पिपलरी रिफ्लेक्स। तो जब भी सीरम क्रिएटिनिन की बात की जाए और आपके सामने ऑप्शन में इनटेक आउटपुट हो तो आपको बेझिझक होके मार्क कर देना है, क्योंकि सीरम क्रिएटिनिन लेवल कब बढ़ता है, जब या तो आपकी किडनीज में प्रॉब्लम चल रही हो तब, या फिर कुछ और अदर रीजंस के कारण। लेकिन मेन रीजन यहाँ पे किडनी से रिलेट करता हुआ होगा तो होगा इनटेक और आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रीटिंग लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन
फॉलोइंग स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन इन लॉजिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप मरीज को बचाना है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? यहाँ पे सीक्वेंस अभी उल्टा बताया गया है, लेकिन आपको सही सीक्वेंस बताना है। कंट्रोल ब्लीडिंग, ट्रीट शॉक, चेक ब्रीदिंग, यूज ऑफ हेड टिल्ट मेथड इफ एयरवेज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? ब्रीदिंग चेक करेंगे, फिर मरीज को हेड टिल्ट मेथड अपनाएंगे यदि एयरवे ऑब्स्ट्रक्टेड है, फिर आप उसकी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। एट द लास्ट स्टेज आप शॉक को ट्रीट करेंगे। तो ये सीक्वेंस पहले सबसे पहले कहाँ पे आपका आएगा? फर्स्ट वन इज चेक द ब्रीदिंग, नेक्स्ट आपका आएगा ये वाला, फिर आपका नेक्स्ट आएगा दिस वन ब्लीडिंग कंट्रोल करना, और लास्ट वन इज द शॉक। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर जो बताया वो क्या है? ए, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट इज अ पेशेंट ऑन स्टेरॉइड थेरेपी शुड बी थॉट टू। यदि मरीज स्टेरॉइड थेरेपी ले रहा है तो आप उसको किस चीज के लिए समझाएंगे? इंक्रीज डोज एज नीडेड, नॉट टू डिसकंटिन्यू मेडिकेशन एब्रप्टली, इंक्रीज शुगर इंटेक, इंक्रीज फूड कंजप्शन टू मेंटेन द वेट। तो यदि मरीज है जो स्टेरॉइड थेरेपी पर है तो आप उसको किस चीज के लिए समझाएंगे कि आपको अचानक से अपनी मेडिसिन है जो स्टॉप नहीं करनी है, नॉट टू डिसकंटिन्यू मेडिकेशन एब्रप्टली। नेक्स्ट वन, फॉलोइंग ड्रग कैन बी सेफ्टी यूज्ड इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। सभी मेडिकेशन प्रेगनेंसी में यूज कर सकते, किसी एक को छोड़कर। प्रोस्टाग्लैंडिन यूज किया जाता है सर्विक्स को राइप करने के लिए। MGSO4 यूज किया जाता है यदि प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा हुआ है तो। लेविटिलॉल भी यूज किया जा सकता है, लेकिन वारफेरिन नहीं कर सकते क्योंकि ये टेरेटोजेनिक ड्रग है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी को हार्म पहुंचा सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको अभी लिस्ट मैच करनी है। एप्लास्टिक एनीमिया, परनीशियस एनीमिया, हिमोलाइटिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। अब यहाँ पे देखिए आपको सही सीक्वेंस बताना है कि वो कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको सही सीक्वेंस बताना है कौन सा होगा। तो यहाँ पे एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया किसके कारण होगा? बोन मैरो में प्रॉब्लम होने के कारण, एप्लासिया के कारण। फिर दूसरा है यहाँ पर परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया देखने को कब मिल सकता है? एडिसन डिसीज के कारण। फिर है आपका यहाँ पर हीमोलाइटिक एनीमिया। ये हो सकता है जब आरबीसी में डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, वो भी बहुत फास्ट तरीके से, तब। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन क्या होगा? कम होगा, एबनॉर्मल होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? जो सीक्वेंस पूरा हो रहा है वो क्या होगा? ए थर्ड, B1 एंड C फोर्थ एंड D सेकेंड। तो ये जो सीक्वेंस है वो पूरा आपका जा रहा है ऑप्शन नंबर सेकेंड में। आप भी अपने पेपर पे मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, मैच द करेक्ट आंसर यूजिंग द लिस्ट। तो यहाँ पे भी आपको फिर से मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में टाइफाइड फीवर, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, मम्स। जो लिस्ट सेकंड है यहाँ पे इसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशन दिए गए हैं। तो टाइफाइड फीवर में इंटेस्टाइनल परफोरेट हो सकती है क्योंकि टाइफाइड में आपकी इंटेस्टाइन सबसे ज्यादा अफेक्ट होती हैं। टाइफाइड फीवर में इंटेस्टाइन आपकी अफेक्ट होती हैं। फिर है आपका बी में वूफिंग कफ। वूफिंग कफ का मतलब क्या है? आपको पर्ट्यूसिस, और पर्ट्यूसिस में क्या होने का रिस्क रहेगा? लंग्स कोलैप्स होने का रिस्क रहेगा, एटेलेक्टेसिस। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? बी। फिर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में आपको जो गले में खराश टाइप के लक्षण आएंगे वो रहेंगे। क्या होंगे? डिप्थीरिया में आपके गले में खराश टाइप के लक्षण होंगे, वो आएंगे। फिर आता है मम्स। तो मम्स में जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है मेनली वही अफेक्ट होती है, और इसके कारण आपको कानों में जो प्रॉब्लम भी हो सकती है तो वो होगा डीफनेस। तो आपका जो पूरा सही सीक्वेंस जाएगा A2, B3, C1, D4, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज पेन एट मैकबर्नी पॉइंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिसीज। तो पेन यदि मैकबर्नी पॉइंट पे होता है तो ये किसका साइन है? ये अपेंडिसाइटिस का। किसका? अपेंडिसाइटिस का। ऑप्शन में था जॉइंटिस।
अपेंडिसाइटिस, पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट वन इज द वायरल हेमोरेजिक डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो बाइटिस। यहाँ पर वायरल हेमोरेजिक डिसीज है जो कि वायरस के थ्रू फैलती है, लेकिन इसका इन्फेक्शन है क्योंकि मच्छर के कारण होगा, तो वो कौन सी है? टाइफस टिक के द्वारा होगा, प्लेग एर्सीनिया पेस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है, ना कि वायरस से, फाइलेरियासिस या फिर येलो फीवर। तो यहाँ पर हेमरेजिक डिसीज है, वायरस इसका रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो से होगी, तो होगी यहाँ पे कौन सी? येलो फीवर। नेक्स्ट वन, विच ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी के लिए आपने अभी तक डेप्सोन बस पढ़ी हुई है। अब यहाँ पे है कि कुष्ठ रोग के इलाज में कारगर दवा कौन सी है? क्लोफाजिमिन, फेरिनामाइन, कार्बामाजेपाइन, डाइथाइल कार्बामाजिन, DEC के नाम से जो जानी जाती है। तो यहाँ पर जो ड्रग है, क्या है जो ड्रग है वो कौन सी है? वो है क्लोफाजिमाइन। कौन सी? क्लोफाजिमाइन। नेक्स्ट वन, नॉन पिटिंग एडिमा इज सीन इन द फॉलोइंग डिसीज। तो नॉन पिटिंग एडिमा किस डिसीज में देखने को मिलेगा? फाइलेरियासिस, लिवर सिरोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। नॉन पिटिंग का मतलब जब आप प्रेस करेंगे तो अंदर को इसके नहीं जाएगी, सेम एज वही रहेगी। लिवर सिरोसिस में होता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में भी होगा, हार्ट डिसीज में भी होगा। लेकिन जो हाथी पांव, फाइलेरियासिस का मतलब है जो हाथी पांव, उसको आप खूब प्रेस करोगे, लेकिन वहां की जो स्किन है जस के मस वैसे ही रहेगी। नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग बैक्टीरियल लेबर निमोनिया इज। कौन सा बैक्टीरिया है बैक्टीरियल लेबर निमोनिया के लिए? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, इकोलाई या फिर स्यूडोमोनास। तो जो बैक्टीरियल लेबर निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल पूछा गया है वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। नेक्स्ट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज्ड टू ट्रीट मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस आर गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ। तो जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, यदि किसी को मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस है, कितने टाइम के लिए दी जाएगी? 3, 6, 9, 12, कितने महीने के लिए देंगे आप? तो मेनिंजियल ट्यूबरक्लोसिस के लिए एटलीस्ट टीबी के लिए, यदि नॉर्मल टीबी हुई है लंग्स में बस, तो 6 महीने एटलीस्ट, कम से कम ड्यूरेशन। लेकिन मेनिंजियल टीबी में जो ड्यूरेशन होता है 7 से 10 महीने का कंसीडर किया जाता है। तो एज एन ऑप्शन की हम बात करते हैं तो वो होगा आपका कितना? 9 महीने तक। कितना? 9 महीने तक। नेक्स्ट वन, नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम इन ह्यूमन बॉडी। सीरम सोडियम की नॉर्मल रेंज पूछी है तो वो होती है 135 से 145 MeQ पर लीटर। कितनी? 135 से 145 MeQ पर लीटर। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक और लिस्ट दी हुई है, आपको इसके लिए मैच करना है। लिस्ट फर्स्ट में दिए गए हैं कंटेनर और लिस्ट सेकंड में दिया गया है कि वेस्ट है जो किस तरीके के बैग में जाना है। रेड बैग, येलो बैग, ब्लैक बैग, पंक्चर प्रूफ, ब्लू, व्हाइट कंटेनर। अब जो दूसरे साइड लिस्ट में दिए गए हैं वो आइटम है जो इन बैग्स में जाने हैं। तो रेड बैग में क्या जाता है? रेड बैग में आपका क्या जाएगा? रेड बैग में आपका जाएगा प्लास्टिक वेस्ट। फिर है आपका येलो बैग, तो येलो बैग में जाएगा आपका इन्फेक्टेड वेस्ट। फिर आता है आपका ब्लैक बैग, तो इसमें आपका क्या जाएगा? जनरल वेस्ट। शार्प निडल जो आइटम है वो जाते हैं जनरली पंचर प्रूफ या फिर व्हाइट कंटेनर में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? A3B4C1D2। A3B4C1D2। अब यदि हम बात करें तो सेट वाइज जो सीक्वेंस है वो बदला हुआ है। हो सकता है कि आपको लिस्ट सेकंड फर्स्ट की जगह हो, फर्स्ट सेकंड की जगह हो, या फिर आपके जो सीक्वेंस ऑप्शन के वो बदले हो, लेकिन आपका आंसर वही सेम रहेगा। मतलब कि रेड बैग वाला किस में जा रहा है? आपका प्लास्टिक वेस्ट के लिए है। येलो बैग इन्फेक्टेड वेस्ट के लिए, एनाटॉमिकल वेस्ट के लिए, ब्लैक जनरल के लिए है, पंचर प्रूफ ब्लू कंटेनर किसके लिए? शार्प आइटम्स के लिए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन इज ट्रांसमिटेड बाय टिक। तो टिक के द्वारा होने वाला वायरल इन्फेक्शन कौन सा है? जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, कैशनूर फॉरेस्ट डिसीज या फिर येलो फीवर। तो वायरल इन्फेक्शन जो कि टिक के थ्रू ट्रांसमिट होगा तो वो कैशनूर फॉरेस्ट डिसीज, KFD।
नेक्स्ट वह यहाँ पे एक और आपको सीक्वेंस मैच करना है। सीक्वेंस की बात करें हम तो यहाँ पे प्रोग्राम दिए गए और उनका लॉन्चिंग ईयर पूछा गया है कौन सा है। फर्स्ट प्रोग्राम है नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन। दूसरा है ICDS प्रोग्राम, तीसरा है MTP एक्ट और चौथा है कोलंबो प्लान। तो MTP एक्ट सबको पता है कब आया, 1971 में। ऑप्शन दिए 1971, 1962, 1950 या फिर 1975। ICDS आया कब, 1975 में। अब नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है जो क्या है, नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है, वो कब आया, वो आया आपका 1962 में। कब आया, 1962 में। अब बचा आपका 1950, तो उसमें आ गया आपका कोलंबो प्लान। अब जो यहाँ पे आपको ये जो दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग डेट आप मैच करेंगे कि ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम आया 1962 में, 1975 में ICDS आया, 1971 में MTP एक्ट आया और 1950 में कोलंबो प्लान आया। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका सही आंसर क्या होगा, सीक्वेंस नंबर बी। नेक्स्ट इज IMNCI। तो IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। ऑप्शन में है आपके अलग अलग, आप देख सकते हैं, लेकिन सही आंसर आपका यही है। नेक्स्ट है आपको ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एक्सेप्ट। महामारी विज्ञान त्रिकोण एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के 3 कंपोनेंट होते हैं, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन में ट्रीटमेंट अलग से दे रखा है, तो वो आपका आंसर होगा। ट्रायंगल का मतलब होता है, ट्रायड का मतलब 3, तो एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन, मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज गिवन बाय। तो हेल्थ की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड एक ही डेफिनेशन है जो WHO ने दी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दी है। वो डेफिनेशन सबसे ज्यादा कंसीडर की जाती है, ना तो वेबस्टर की जाती, ना ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की, ना ही रेड क्रॉस सोसाइटी की। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसीज। तो यहाँ पे जेनेटिक डिसीज मतलब वंशानुगत डिसीज कौन सी है, एक पीढ़ी से दूसरे में जा सके। ट्यूबरक्लोसिस तो ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई के द्वारा होगा। टाइफाइड भी साल्मोनेला टाइफी से होगा। अपेंडिसाइटिस आपके अपेंडिक्स में इन्फेक्शन के कारण होगा। लेकिन हीमोफीलिया है जिसमें आपके क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होगी, इसके कारण जेनेटिक्स डिसीज में कंसीडर किया जाएगा। यदि हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को रही हो तो आपको भी हो सकती है। नेक्स्ट वन, एपिडेमिक ड्रॉपसी इज कॉज्ड ड्यू टू। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी का रीजन क्या हो सकता है, BOAA, सैनग्रेनानाइन, एफ्लैक्सटेन या फिर अर्गोट। तो एपिडेमिक ड्रॉपसी का रीजन हो सकता है सांग्यूनारिन। क्या है, सांग्यूनारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर स्कीम इन इंडिया वाज इनिशिएट रिकमेंडेशन ऑफ। तो मल्टीपर्पज MPHW स्कीम के लिए इनिशिएट किया था करतार सिंह कमेटी के द्वारा। किसके द्वारा, करतार सिंह कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट वन, द एज ऑफ एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा वुमेन। तो प्रीमी ग्रेविडा का मतलब जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो, गर्भवती हुई हो, लेकिन एल्डरली का मतलब होता है जो 30-35 साल के बाद पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो वो। ऑप्शन में 15 साल, 20 साल, 25 साल या फिर 30 साल के बाद। जैसा मैंने कहा कि 30 साल से लेकर 35 साल के बाद जो पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव की हो कहलाती एल्डरली प्रीमी ग्रेविडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन। तो इनमें से लाइव वैक्सीन कौन सी है, हेपेटाइटिस B, रेबीज, मीजल्स या फिर टाइफॉइड। लाइव वैक्सीन है इनमें से मीजल्स वैक्सीन। कौन सी, मीजल्स वैक्सीन। अगला क्वेश्चन है फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेसेस ऑनगोइंग है, स्टैटिक है, डायनामिक है, ऑनगोइंग एंड डायनामिक है। तो फैमिली हेल्थ नर्सिंग प्रोसेस ऑनगोइंग भी और डायनामिक भी है, दोनों है। नेक्स्ट वन, इन हिली एरिया सब सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड फॉर हाउ मेनी पॉपुलेशन। तो हिली एरिया की बात करें हम तो एक सब सेंटर है जो 3000 जनता के लिए रहेगा। और यदि यही चीज प्लेन के लिए कहें, किसके लिए, प्लेन एरिया के लिए रहे तो सब सेंटर कितने में रहेगा, 5000 में। हिली है और पहाड़ी इलाका है तो कितना, 3000 के लिए। नेक्स्ट वन, विलेज हेल्थ गाइड स्कीम वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन द ईयर ऑफ। विलेज हेल्थ गाइड स्कीम कब लॉन्च की गई थी इंडिया में, 1971, 1977, 1984 या फिर 1989 में।
तो विलेज हेल्थ गाइड स्कीम की शुरुआत की गई थी 1977 में। कब? 1997 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो विश्व जनसंख्या दिवस हम हर साल मनाते हैं कब? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को। ऑप्शन में था 2 जनवरी, 14 नवंबर, 11 जुलाई या फिर 20 दिसंबर। नेक्स्ट इज बर्थ इन इंडिया हैज टू बी रजिस्टर्ड विद इन इट्स अकेरेंस। तो भारत में जन्म को उसकी घटना के कितने दिनों के अंदर रजिस्टर किया जाता है? 7 दिन, 14 दिन, 1 महीना या फिर 21 दिन? कितने दिनों के अंदर हम रजिस्टर करते हैं? रजिस्टर करते हैं विद इन 21 डेज के। 1969 जो बर्थ रजिस्ट्रेशन और डेथ एक्ट है, अकॉर्डिंग टू दैट विद इन 21 दिनों के अंदर जन्म हो या मृत्यु दोनों को रजिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सोशियोलॉजी इज रिफर्स टू। तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मैन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड रिलेशनशिप या फिर स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट। तो सोशियोलॉजी का मतलब ही होता है ह्यूमन बिहेवियर और उसके बीच के रिलेशन है उसकी बीच स्टडी करना, ह्यूमन बिहेवियर और रिलेशनशिप की स्टडी करना। नेक्स्ट वन द मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट रिक्वायर्ड एज पर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम आर। तो RMNCHA प्रोग्राम के तहत कितनी एंटीनेटल विजिट की जरूरत होती है? मिनिमम एंटीनेटल विजिट तो वो होती है टोटल 4। कितनी? मिनिमम 4। नेक्स्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? हेपेटाइटिस बी, वेरिसेला, हेपेटाइटिस ए या फिर रेबीज। तो जो वैक्सीन कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में वो होती है रूबेला वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके रूबेला नहीं है, वेरिसेला है, तो आप वेरिसेला को भी मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन विच ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड न्यूनेटल केयर गिवन बिफोर एंड अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ इज। तो सबसे सही इंडिकेटर क्या है जो ऑब्स्टेट्रिक मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और न्यूनेटल केयर बिफोर और अराउंड द टाइम ऑफ बर्थ पे किया जाएगा, वो कौन सी केयर से पता चलेगा? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, अंडर 5 चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट या अर्ली न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि बिफोर द प्रेगनेंसी और आफ्टर द बर्थ के टाइम पर ड्यूरेशन पर केयर दी जा रही है, वो क्या होगी? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। क्या होगी? पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट वन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन द नेचर। तो सबसे शुद्ध जल कहाँ का होता है? वातावरण नेचर का। रेन वाटर, रिवर, पॉन्ड या फिर वाटर फ्रॉम द डीप वेल्स। तो सबसे प्योर वाटर होता है कौन सा? पानी, जो बारिश का पानी होता है वो। नेक्स्ट वन रिकमेंडेड प्रोटीन इंटेक फॉर एन एडल्ट प्रेग्नेंट वुमेन हुज वेट इज 50 kg। यदि किसी प्रेग्नेंट लेडी का वजन 50 किलोग्राम है तो उसको डेली कितने प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी? 35 ग्राम पर डे, 40 ग्राम पर डे, 72 ग्राम पर डे या फिर 85 ग्राम पर डे। तो यदि हम बात करें वजन कितना है? 50 kg है, तो अकॉर्डिंग टू दैट उसको पर डे 40 ग्राम पर डे के हिसाब से जरूरत पड़ेगी किसकी? प्रोटीन की। नेक्स्ट वन ऑल आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर फॉर कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एक्सेप्ट। मतलब सर्विक्स सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए प्रीडिस्पोजिंग का मतलब है एक तरीके के रिस्क फैक्टर के तौर पर हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। अर्ली मैरिज इससे बिल्कुल हो सकता है, सिंगल चाइल्ड बर्थ, अर्ली क्वाइटस या फिर अर्ली चाइल्ड बियरिंग एज मतलब जल्दी बच्चे हैं जो कंसीव करना, अर्ली क्वाइटस कम एज में इंटरसेक्स करना, अर्ली मैरिज ये रीजन हो सकती है। लेकिन एक बच्चा है जो पैदा करना, सिंगल चाइल्ड बर्थ, कोई कार्सिनोमा सर्विक्स के लिए अभी तक इसके बारे में उतना कंफर्म नहीं किया गया है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ स्टरलाइजिंग ऑल ग्लास वेयर इज। सभी ग्लास वेयर किससे स्टरलाइज किए जाएंगे? रेडिएशन, ऑटोक्लेविंग, हॉट एयर ओवन या फिर ग्लूटेल्डिहाइड से। तो ग्लास वेयर की बात की जा रही है। यदि आपसे यहाँ पे प्लास्टिक ट्यूब्स की बात की जाती है, एंडोस्कोपी की बात की जाती है तो ग्लूटेल्डिहाइड होता है, लेकिन ग्लास वेयर है तो हॉट एयर ओवन। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व नर्व इन लेप्रोसी। तो लेप्रोसी में कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती है? तो वो है अल्नार नर्व। कौन सी? अल्नार नर्व। नेक्स्ट वन ग्लाइकोलेट हीमोग्लोबिन रिफ्लेक्ट्स द एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑफ प्रीवियस। तो जनरली 90 दिन के लिए होता है
रेजन हम 90 दिन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन में आपके कौन सा होगा, 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने या फिर 15 दिन, तो होगा यहाँ पर 3 मंथ्स और 90 दिन। नेक्स्ट वन, ऑल आर ट्रू अबाउट न्यूनेटल कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डायबिटिक प्रेग्नेंट मदर एक्सेप्ट, तो बच्चा यदि माँ को क्या डायबिटीज हुआ है और जो बच्चा पैदा होता है उसको सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, सब कुछ हो सकता है लेकिन उसका ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, तो यहाँ पे साइनोटिक असाइनोटिक दो तरीके के होते हैं। साइनोटिक पूछा है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट या फिर पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर हमने पीडियाट्रिक की पारुल दत्ता की बुक उठाना, उसमें बहुत अच्छे से क्लासीफाई किए गए हैं दोनों साइनोटिक असाइनोटिक। तो यहाँ पर साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कौन सी है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें 4 डिसीज इंक्लूडेड रहती हैं, वही है। बूट शेप्ड हार्ट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वेरी लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हैज बर्थ वेट टू VLBW, यहाँ पे VLBW की बात की गई है। नॉर्मली होते हैं 2.5 kg के 2500 ग्राम के बच्चे, यदि इससे कम है तो लो बर्थ वेट बेबी, यदि 1500 ग्राम से भी कम है तो ये कहलाएंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट वन, ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो माँ अपने बच्चे को फीड कब नहीं करा सकती, मैटरनल हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, मास्टाइटिस या फिर गैलेक्टोसीमिया इन द इन्फेंट। किस केस में माँ अपने बच्चे को फीड नहीं करा सकती है, वो होगा मैटरनल हेपेटाइटिस B की कंडीशन में। नेक्स्ट वन, द विटामिन विच इज प्रेजेंट लो लेवल इन द ब्रेस्ट मिल्क, कौन सा विटामिन है ब्रेस्ट मिल्क में नहीं पाया जाता, विटामिन A, B6, विटामिन D या फिर B12। जो विटामिन ब्रेस्ट मिल्क में ना के बराबर है वो क्या होगा, विटामिन D। कौन सा, विटामिन D। नेक्स्ट वन, द मेडिसिन गिवन फॉर डिवॉर्मिंग इन चिल्ड्रन इन इंडिया, तो डिवॉर्मिंग के लिए मेवेंडाजोल और एल्वेंडाजोल यूज की जाती है। ऑप्शन में है यहाँ पे आपके एल्वेंडाजोल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरियल कॉजिंग कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए जो कॉमन बैक्टीरिया है वो एक ही है, वो है इकोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। ऑप्शन में था आपको इकोलाई, क्लेविसेला, एसिनेटोबैक्टर या फिर स्यूडोमोनास। कॉमनली कैथेटर एसोसिएटेड यूटीआई के लिए और यूटीआई के लिए ही, दोनों के लिए ही जो कॉमन बैक्टीरिया है वो है इकोलाई और इस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट वन, प्रेगनेंसी टेस्ट इज बेस्ड ऑन द एस्टिमेशन ऑफ फॉलोइंग हार्मोन, प्रेगनेंसी टेस्ट की जो रिपोर्ट है किस हार्मोन पर डिपेंड करती है, ल्यूटिनाइजिंग, प्रोजेस्टेरोन, FSH या फिर HCG। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, सिंक्रोट्रोफोब्लास्ट इसको रिलीज करती हैं। और यदि बात करें तो यूरिन के पहले ब्लड में डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में कौन सा हार्मोन है, तो वो है HCG। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वेरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एक्सेप्ट, सभी वेरियर मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन की किसी एक को छोड़कर। डायफ्राम है, वेजाइनल स्पॉन्ज, लिपेज लूप है, लेकिन फॉर्म टैबलेट नहीं है। क्या है, फॉर्म टैबलेट नहीं है। नेक्स्ट वन, ईच ब्रेस्ट हैज वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ मेमोरी लोब्स और सेक्शन, तो एक ब्रेस्ट में कितने मेमोरी लोब्स हो सकते हैं, 15 से 20, 5 से 10, 21 से 25 या फिर 25 से 30। तो यदि पर्टिकुलर वन सिंगल साइड ब्रेस्ट की बात करें हम, तो उसमें जो मेमोरी लोब्स रहेंगे कितने, 15 से 20 रहेंगे। नेक्स्ट वन, क्रेटिनिज्म इज फाउंड इन, तो क्रेटिनिज्म किसमें देखने को मिलेगा, हाइपरथायरॉयडिज्म में, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑटोइम्यून आरबीसी डिस्ट्रक्शन या फिर टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस। क्रेटिनिज्म देखने को मिलेगा कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में, किसमें, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म में। नेक्स्ट वन, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस अकर्स इन विच स्टेज, फीटस का एक्सपल्सन तो फर्स्ट तो क्या है, सर्वाइकल डायलिटेशन, दूसरा है फीटल एक्सपल्सन, तीसरी स्टेज है यहाँ पे किसकी, प्लेसेंटा की।
चौथी है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो एक्सपल्सन ऑफ फीटस पूछा है, क्या है एक्सपल्सन ऑफ फीटस, फीटल एक्सपल्सन किस स्टेज में होता है? फीटल एक्सपल्सन होगा आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें? सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। प्लेसेंटा पूछे तो तीसरी स्टेज में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज अप टू, तो पहला ट्राइमेस्टर कितने दिन का होता है? एक एक ट्राइमेस्टर 12-12 वीक का होता है, 0 to 12, फिर 13 से सेकेंड ट्राइमेस्टर लगेगा 28 तक, फिर 28 से 36 तक। पहला ट्राइमेस्टर होता है 12 हफ्तों का, कितना? 12 वीक का। नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लो बर्थ वेट बेबी इज, लो बर्थ वेट बेबी का जो रीजन है वो क्या है? डायबिटीज, इन्फेक्शन, प्रीमेच्योर बर्थ है या फिर एनीमिया। लो बर्थ वेट बेबी कब होते हैं? जब टाइम के पहले डिलीवरी हो जाए, वो मतलब प्रीमेच्योर बर्थ, समय के पहले डिलीवरी हो जाए तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाता है, तो क्या होगा? प्रीमेच्योर बर्थ। नेक्स्ट वन, when HIV cases or any disease is reported from all over the world, the situation called as, यदि HIV के या फिर किसी और बीमारी के पूरे विश्व में केसेस रिपोर्ट हों तो वो क्या होगा? एंडेमिक होगा, एपिडेमिक होगा, पेंडेमिक होगा कि स्पोरेडिक होगा? ये कहलाएगा क्या? पेंडेमिक और महामारी। जैसे कोविड हुई थी और में भी फिर से केसेस आने लगे इंडिया में। नेक्स्ट वन, इन प्रेगनेंसी हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में अकर्स बिकॉज ऑफ एक्सेसिव, प्रेगनेंसी में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब वॉमिटिंग होती, नोजिया होती है, किस हार्मोन के कारण होती है? सबको पता है। तो उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है HCG हार्मोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट इज एपिसोड्स ऑफ वॉन्डरिंग अवे फ्रॉम होम इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ विच डिसऑर्डर, अपने घर से दूर जाके भ्रमण करना, घूमना फिरना। वॉन्डरिंग का मतलब है कि ऐसे ही अजीब टाइप से घूमना। क्या है? डिसोसिएटिव एमनेसिया, डिसोसिएटिव फ्यूग, ट्रांस एंड प्रोसेशन डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। एक कहलाएगा डिसोसिएटिव फ्यूज। क्या है? डिसोसिएटिव। परसीविंग अ रोप एज अ स्नैक इन द डार्क रूम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रस्सी देखे उसको सांप समझ लो अंधेरे में, तो ये क्या है? बोलते धजी का सांप बनाना है, वही है। ये कहलाता है आपका इल्यूजन। क्या है? यह है इल्यूजन। रस्सी को सांप समझना क्या है? इल्यूजन। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम एक्सेप्ट, सभी फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम के क्या है लक्षण है किसी एक को छोड़कर? लार्ज हेड, लार्ज बैट लाइक ईयर, शॉर्ट स्ट्रेचर, स्मॉल हेड। तो इसमें स्मॉल हेड देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए जो फ्रेजाइल साइट है यहाँ पर क्रोमोसोम डिफेक्टिव रहेगा, इसके कारण लार्ज ईयर होंगे, फोरहेड बड़ा हुआ रहेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, लेकिन हेड छोटा देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेटाबॉलिक कॉजेज ऑफ डेलीरियम एक्सेप्ट, तो सभी मेटाबॉलिक कॉज है डेलीरियम के किसी एक को छोड़कर। हेपेटिक इंसेफेलोपैथी है, यूरेमिक इंसेफेलोपैथी है, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी है, लेकिन जो पोरफायरिया है, क्या है? पोरफायरिया है, ये नहीं है। पोरफायरिया का मतलब होगा कि ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स से यहाँ पे कुछ अलग तरीके के केमिकल्स का बिल्डअप होना, तो क्या कहलाएगा? पोरफायरिया। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो यहाँ पर ट्रामाडोल पेन किलर है, लिथियम जो मैनिया के लिए यूज की जाती है, लेकिन एज न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर ड्रग भी है और वो न्यूरोट्रांसमीटर भी है, तो होती है डोपामाइन। क्या है? डोपामाइन। नेक्स्ट वन, टाइम ड्यूरेशन फॉर ECT एज पर द अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, तो ECT का जो ड्यूरेशन है वो कितने सेकंड के लिए दी जाती है? वो दी जाती है 0.7 से लेके 1.5 सेकंड के लिए। कितना? 0.7 सेकंड से लेके 1.5 सेकंड के लिए। और यदि यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की, तो यदि इससे ज़्यादा देते हैं, क्योंकि इतना ड्यूरेशन ही काफ़ी, और कब दी जाती है? जब साइकेट्रिक एंटीसाइकोटिक ड्रग्स काम करना बंद कर दे। यदि मेडिकेशन से ट्रीट नहीं होते हैं तब ECT दी जाएगी। नेक्स्ट वन, एमनीसिया रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रेन इंजरी और इज कॉल्ड एज, तो यदि एमनीसिया ब्रेन इंजरी के कारण हो रहा है तो वो क्या है?
एंटेरोग्रेड, रेट्रोग्रेड, ट्रांजिएंट या फिर ऑर्गेनिक। तो यदि आपकी मेमोरी जाती है, याददाश्त जाने की प्रॉब्लम होती है ब्रेन इंजरी के कारण, तो वो कहलाएगा एंटेरोग्रेड एमनेसिया। क्लियर? नेक्स्ट वन, एन IQ लेवल ऑफ 70 to 79 इज क्लासिफाइड एज। यदि 70 से 79 है IQ, मतलब क्या है? एवरेज, बॉर्डरलाइन, डल, नॉर्मल या फिर मेंटली रिटार्डेड, तो ये कहलाएगा बॉर्डरलाइन। क्या है? बॉर्डरलाइन। नेक्स्ट वन, a defense mechanism in which a person justifies his unjustifiable behavior by giving acceptable reason। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बताना है, मरीज पर्सन ने कुछ गलत काम भी किया लेकिन वो अपने आप को इस तरीके से जस्टिफाई करता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। प्रोजेक्शन है, रिग्रेशन है, अनडूइंग है कि रेशनलाइजेशन है, ये कहलाएगा क्या? रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ ग्लाइकोसाइड डिजिटैलिस एजेंट पूछा है यहाँ पर, वो ओनली सिंगल वन है यहाँ पे, वो है क्या? डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन से एक भी बार नहीं होता है कि क्वेश्चन आए ना, जरूर आता है। या तो इसका कब नहीं दी जाती है या इसकी टॉक्सिसिटी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे ग्लाइकोसाइड एक एजेंट ही पूछा है, तो क्या है? डिगॉक्सिन। नेक्स्ट वन, जेनेटिकली डिटरमाइंड एबनॉर्मल रिस्पॉन्स टू अ ड्रग इज कॉल्ड। मतलब आपको जेनेटिकल ये प्रॉब्लम है कि कोई भी ड्रग दी और इससे आपको निकलना ही है, चाहे वो कॉमन आप पैरासिटामोल ही क्यों ना दे दें, तो वो कहलाएगी उस ड्रग के प्रति क्या? आइडियोसिंक्रेसी। क्या? आइडियोसिंक्रेसी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट फॉर ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस ओवरडोज होती है तो सिंगल वन ड्रग है, वो क्या है? एट्रोपिन। कौन सी है? एट्रोपिन है जो दी जाएगी। नेक्स्ट वन, साइकोएनालिटिकल मॉडल वॉज गिवन बाय हुम अमंग दी फॉलोइंग। साइकोएनालिटिकल मॉडल किसने दिया था? BF स्किनर ने, पैप्लू, सिगमंड फ्रूड या फिर कैप्लन ने। तो साइकोएनालिटिकल मॉडल दिया था किसने? सिगमंड फ्रूड ने। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक डायरेटिक यहाँ पर सिंगल है, क्या है? मैनिटोल। क्या है? मैनिटोल। नेक्स्ट इज, लूप डायरेटिक कहते थे, प्रोसेमाइड आप कह सकते थे, लेकिन ऑस्मोटिक है। नेक्स्ट वन, नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो नॉर्मल सेंट्रल वीनस प्रेशर CVP होता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, होगा 12 से 15 ही। कितना? 12 से 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंसेशन ऑफ पेन एक्सेप्ट। तो सभी कंपोनेंट है पेन सेंसेशन के, किसी एक को छोड़कर। परसेप्शन, इंटरप्रेशन, रिएक्शन होगा, लेकिन रिसेप्शन, ये रिसेप्शन आपका नहीं होगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। आफ्टर कोई भी सर्जरी के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं? मलेरिया, रीनल स्टोन, गैस्ट्राइटिस या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो DVT हो सकता है, कॉमन है, लेकिन इसको कॉमन नहीं हम कह सकते। इसको ये तब होगा जब हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, आप एक जगह बैठे रहेंगे, तो ये इसलिए यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एक्सेप्ट। सभी एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं, एक को छोड़कर। IgM कर जाएगी, IgG कर जाएगी, IgE कर जाएगी, लेकिन IgA नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडमिनिस्टर्ड विद द हेल्प ऑफ नेबुलाइजर। तो नेबुलाइजर से आप क्या एडमिनिस्टर करेंगे? एरोसॉल, स्प्रे, बिट्रेल या फिर एलेक्सर्स। क्या एडमिनिस्टर करेंगे? वो होगा एरोसॉल्स। नेक्स्ट वन, द एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन में बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो एज और सेक्स का जो स्ट्रक्चर है जनता के बीच में कैसे डिस्क्राइब होगा? बहुत सारे लोग आपने ले लिए इतनी एज के, मेल हैं फीमेल हैं, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? लाइफ टेबल से, कोरिलेशन कोफिशिएंट से, पॉपुलेशन पिरामिड से या फिर बार चार्ट से। तो ये आप इसके लिए बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा। इसके द्वारा, पॉपुलेशन पिरामिड के द्वारा। नेक्स्ट वन, कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कुप्पुस्वामी क्लासिफिकेशन में ऑक्यूपेशन होगा, एजुकेशन होगा, इनकम होगा, लेकिन घर का प्रकार नहीं होगा, आपके टाइप ऑफ हाउस इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट इज बर्थ असेसमेंट,
तो बर्न असेसमेंट के लिए जो रूल अपनाया जाता है वो होता है रूल ऑफ 9। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। यहाँ पे देखिए इंडियन सोशियोलॉजी के जनक पूछे हैं, मैक्स वेबर, आर के मुखर्जी, अगस्त कॉम्टे या फिर गोविंद सदाशिव घुर्रे। तो जो इंडियन सोशियोलॉजी के जनक पूछे हैं, पिता पूछे हैं, वो है गोविंद सदाशिव घुर्रे। नेक्स्ट वन, द टर्म सोशियोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। पहले पूछे इंडियन सोशियोलॉजी के जनक, अब सोशियोलॉजी जो टर्म है किसने दिया था। आपके मन में एक ही आंसर आना चाहिए, वो है अगस्त कॉम्टे। नेक्स्ट वन, एक्सटेंडेड फैमिली मतलब विस्तृत परिवार, तो होगा बहुत सारी जनरेशन के रिश्तेदार, सेवरल जनरेशंस ऑफ रिलेटिव्स। नेक्स्ट है पॉवर्टी इज अ काइंड ऑफ। पॉवर्टी का मतलब ही होता है गरीबी। गरीबी कब आएगी, जब पैसे नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक ही, वो क्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आपका, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की परिकल्पना की गई है। किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग की परिकल्पना की गई है। तो यह अनुच्छेद 338 और आर्टिकल 338। नेक्स्ट वन, हाइपोगैमी इज ऑल्सो नोन एज। तो हाइपोगैमी का मतलब होगा प्रतिलोमा। क्या है, प्रतिलोमा। ऑप्शन में मोनोगैमी, ऑटोलोम, प्रतिलोमा या फिर बाइगैमी। नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिग्रेशन। किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट होना, पछतावा होना, तो वो होता है कि जब आप रिटर्निंग टू एन अर्लियर एज टू कोप विद द सिचुएशन। किसी भी समस्या के प्रति आपको रिग्रेट होना एक तरीके से कि मैंने ऐसा क्यों नहीं कर लिया, पढ़ लिया होता आज तो पेपर निकल गया होता। तो यहाँ पर यही है। नेक्स्ट वन, द ऑडिपस कॉम्प्लेक्स अकर्स एज विच ऑफ द साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ऑडिपल कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है फैलिक स्टेज में। कब, फैलिक स्टेज में। नेक्स्ट वन, रेज ऑस्ट्रेच कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट इज यूज टू असेस। रेज ऑस्ट्रेच कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है। विजुअल मेमोरी, पर्सनालिटी, अचीवमेंट या फिर एप्टीट्यूड। तो रे ऑस्ट्रेच कॉम्प्लेक्स फिगर टेस्ट होता है विजुअल मेमोरी के लिए। नेक्स्ट वन, अ प्रोसेस इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन, एक्शन एंड रिस्पॉन्स बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल इज नोन एज। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आप आइडिया, थॉट, अपने इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते, एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्या है, नॉर्म्स है, थॉट्स है, कल्चर है कि सोशल इंटरेक्शन है। एक तरीके का कम्युनिकेशन भी होगा जिसमें आप अपने आइडिया, इंफॉर्मेशन, एक्शन, रिस्पॉन्स सब चीज़ें आदान प्रदान कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट वन, रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट मीन्स। तो रिलायबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या है, जीनियसनेस ऑफ द टेस्ट, ओरिजिनलिटी ऑफ द टेस्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द मेजरमेंट या फिर कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट। तो रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट का मतलब है कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट। नेक्स्ट वन, लिटरेचर रिव्यू एक्सप्लेन। तो लिटरेचर रिव्यू में क्या चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, ओनली ओपिनियन, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक, ओनली फैक्ट्स या फिर वन साइड ऑफ द मेन आर्ग्यूमेंट। लिटरेचर में वही चीजें जो आपके मन में ख्याली पुलाव आ रहे हैं और उनको आप लिख दें। क्या है, लिख दें, लेकिन उनको अप्रूव होना है नहीं वो बाद की बात है। तो यहाँ पे आपका क्या है, ओनली ओपिनियंस, आपकी क्या राय है वो। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग आर मेथड आर एंटी लार्वल एक्सेप्ट। मतलब मच्छरों का जो लार्वा है उसी टाइम पे उनको मारने की जो मेथड है वो सब है किसी एक को छोड़कर। इंटरमिटेंट इरिगेशन, पेरिस ग्रीन, गैम्बूजिया एफिन्स जो कि एक मछली का नाम है, मेलाथियन, तो सब यूज किया जाएगा, एक को छोड़कर वो क्या होगा, मेलाथियन। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो हमारे वातावरण में जो सबसे ज्यादा गैस है वो कौन सी है, तो वो होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन में था कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो XP, MS DOS, विंडो विस्टा या फिर नन ऑफ द अबव। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है OS MS DOS। क्या है, MS DOS। नेक्स्ट वन,
Which device scans documents image and saves them on a computer as a digital image? तो कौन सी डिवाइस है जो आपके डॉक्यूमेंट को इमेज को कंप्यूटर में डिजिटल इमेज के तौर पे सेव कर सकती है? तो वो है ओनली स्कैनर। क्या है? स्कैनर। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर आउटपुट डिवाइस। मतलब एक इनर है बाकी आउटपुट है। मॉनिटर बाहर रहेगा, प्रोजेक्टर, स्पीकर, लेकिन स्कैनर तो अंदर ही रहेगा जब तो मतलब यहाँ पर इनपुट डिवाइस पूछा है ना कि आउटपुट, एक्सेप्ट करके दिया गया है क्योंकि, तो होगा स्कैनर। नेक्स्ट है आपका वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी क्या है? यहाँ पे आपकी रैम। क्या है? रैम। नेक्स्ट वन, द एक्सटेंशन इन विच एक्सेल फाइल इज सेव। तो एक्सेल फाइल किस तरीके से सेव होती है? डॉक में .xlsx.pdf.ppt। तो डॉक, पीडीएफ, पीपीटी इसमें नहीं होंगी। जो एक्सेल फाइल सेव होंगी वो होंगी .xlsx। आप अपने लैपटॉप पे करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको व्हाट डज www मीन। तो वर्ल्ड वाइड वेब। हर एक वेबसाइट में www लगा ही होता है। आप कोई सी वेबसाइट खोलिए तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट वन, HTML। तो HTML का मतलब क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पर सही तरीके से मैच कौन से हैं? पहला कहा गया है कि स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात आर्टिकल 371। दूसरे में कहा है कि स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना आर्टिकल 371D। तो अब यहाँ पे दोनों सही हैं, गुजरात वैसे की ऑल ऑफ दी अबव है। तो यहाँ पर इसका आंसर मैंने इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है। नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो धर्मी क्षय किससे होता है? डिके ऑफ न्यूक्लियस बाय बॉम्बरमेंट ऑफ अल्फा रेस, स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ अनस्टेबल एटॉम्स बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, या फिर डिके ऑफ न्यूक्लियस बाय बॉम्बरेंट ऑफ वायरस, या फिर डिके ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल कंट्रोल्ड मीडियम। तो जो रिएक्टिव रेडियो धर्मी क्षय होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस, मतलब अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्ज द्वारा स्वतः स्फूर्ति एमिशन ऑफ रेडिएशन के कारण। किसके कारण? एमिशन ऑफ रेडिएशन के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पे ईबीपी का पूर्ण रूप है और ईबीपी, तो ईबीपी का मतलब होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, साक्ष्य आधारित अभ्यास। क्या है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नेक्स्ट वन, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस देयर इज। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट्स, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम, एक्सेसिव लॉस ऑफ पोटेशियम, या फिर डिक्रीज इन क्लोराइड लेवल। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट का लेवल बढ़ेगा। क्या होगा? बाइकार्बोनेट का जो लेवल है वो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ए। नेक्स्ट वन, आई थिंक क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा से ऐड हो गया है। उसके बाद का क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। यदि पर्सन को एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हुआ है तो CSF का सही स्टेटमेंट क्या होगा? CSF वैल्यू कैसे है जो शो होगी, मतलब क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आएगा? सेल काउंट डिक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज होंगे, या फिर ग्लूकोज कंटेंट इंक्रीज होंगे। तो CSF का जो इंटरप्रिटेशन आएगा यदि एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो होगा प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज्ड। क्या होंगे? प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज्ड होंगे, बड़े हुए रहेंगे। नेक्स्ट वन, द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न आर ऑल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर हीमोलाइटिक डिसीज है फीटस और न्यूबॉर्न में, तो सभी लक्षण होंगे किसी एक को छोड़कर। इक्टरस ग्रेविस न्यूरेट्रम, हाइड्रोप्स फीटलिस, मतलब बहुत फास्ट तरीके से डिस्ट्रक्शन होना सेल्स का। कंजेनाइटल एनीमिया भी हो सकता है, लेकिन ओपन स्पाइना बाइफिडा का हीमोलाइटिक डिसीज से कोई कनेक्शन यहाँ पे नहीं होगा। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपको
फिर से एक जोड़ी है जो मिलानी है। आई थिंक हमें पहले जो है मैच कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि थॉट डिसऑर्डर कौन सा है, तो वो है यहाँ पे कौन सा, डिल्यूजन। कौन सा, डिल्यूजन। सकर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग, हिमोप्टाइसिस होता है, बाकी यदि लंग्स से रिलेट करती हुई डिसीज होती है, लेकिन यहाँ पे हेमेटेमेसिस मतलब खून की उल्टी हो रही है, तो वो किस में होगी, वो होगी वॉमिटिंग की बात की जा रही है, तो वो होगी पेप्टिक अल्सर में। लंग कैंसर, लंग टीबी, इसमें आपको हिमोप्टाइसिस होगा ना कि हेमेटेमेसिस होगा, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, पेप्टिक अल्सर। नेक्स्ट वन, स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीनियल, एड्रिनल, थायराइड या फिर सैलाइवरी, लार ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल ग्लैंड, जो कि हमारी स्लीप साइकिल को भी मैनेज करने का काम करती है वो। नेक्स्ट वन है यहाँ पे, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक की स्थापना किसने की थी, हु फाउंडेड द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, जी के गोखले, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद बरेलवी या फिर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने, किसने, सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ट्राइंगल वाला क्वेश्चन था एक, इन द गिवन फिगर इफ B.SC देन के इज गिवन बाय, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, मैंने यहाँ पे इसका आंसर आपको ऐड नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वेयर इज द ब्रोकन हिल फेमस फॉर जिंक एंड लीड एसोसिएटेड, जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहाँ पर है, तो है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इससे आपको इजीली याद रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट वन इज, ब्राजील इज मेनली फेमस फॉर, तो ब्राजील किसके लिए फेमस है, व्हीट प्रोडक्शन के लिए, शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, कॉफी प्रोडक्शन के लिए, किस चीज के लिए फेमस है, तो ब्राजील है जो किस चीज के लिए फेमस है, के लिए, किसके लिए, शुगर केन के लिए, प्रोडक्शन के लिए सबसे फेमस है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कि सही से कौन सा मैच नहीं किया गया है, स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। आई थिंक कि हम पहले इसको कर चुके हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ये वाला हमने नहीं किया हुआ है। बिंदु यहाँ पे कहा गया है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट से -1, 3 and B 9, 8 such that P lies on the line x minus y plus 2 equal to 0। तो यहाँ पे आपको K की वैल्यू निकालनी है, जो निकल के आएगी होगी 2/3। कितनी, 2/3। नेक्स्ट वन, Who has been appointed as the new chairman of the Central Board of Indirect Taxes and Custom in अगस्त 2023। तो अगस्त 2023 में जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम CBIC के न्यू चेयरमैन चुने गए, वो है संजय कुमार अग्रवाल। कौन है, संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, विश्व पर्यावरण दिवस हम हर साल मनाते हैं कब, 5 जून को। हर साल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए हैं आपको स्टेट, और जो आयरन है वो कहाँ पे, जो लोहा अयस्क के क्षेत्र है वो और दूसरे स्टेट हैं कि किस राज्य में है। तो यहाँ पर ये देखिए जो पूरा सीक्वेंस दिया गया है, संदूर, बादाम पहाड़, नोवा मुंडी, दल्ली, राजहरा। और जो यहाँ पर अब स्टेट दिए गए हैं आपके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर क्या होगा, सीक्वेंस आपको मैनेज, दूर वाले लोहा अयस्क के क्षेत्र है कहाँ पर है, कर्नाटका में। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, कर्नाटक में। बादाम पहाड़ जो, क्योंकि यहाँ पे ये जो लोहा अयस्क क्षेत्र की बात की जा रही, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में है।
यहाँ के जो पहाड़ है वो ब्राउन टाइप के, इसलिए इसको बादाम पहाड़ नाम दिया गया है। नोआमुंडी है झारखंड में, और दल्ली राजहरा है छत्तीसगढ़ में। सो अकॉर्डिंग टू दैट आपका जो सिक्वेंस होगा वो क्या होगा, A3, B4, C सेकेंड एंड D1। सो ये आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट वन, हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तालीकोटा। तालीकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? सदाशिव राय, देवराय सेकेंड, रामराय या फिर कृष्णदेव राय। तो जो विजयनगर एम्पायर के जो बैटल ऑफ तालीकोट था, तालीकोट के युद्ध के समय जो विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो थे सदाशिव राय। कौन थे? सदाशिव राय। अगला है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महाजनपद सुमेलित नहीं है? मतलब महाजनपद जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अंग वैशाली, साउथ पांचल, काम्पिल। आपने महाभारत देखी होगी तो ये बहुत इजीली आपको ये चीज रिमेनिंग रहेगी। तो यहाँ पर जो महाजनपद करेक्टली मैच नहीं है वो जो सूरसेन है, क्या है यहाँ पे? सूरसेन ए मथुरा का ही है, मत्स्य विराटनगर का है, अंग है जो अंग चंपा का है ना कि वैशाली का है, और साउथ पांचल कहाँ का है? काम्पिल्य का। कहाँ का? काम्पिल्य का। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो क्या होगा? मत्स्य विराटनगर का ही है। जो आपने महाभारत देखी होगी, जब पांडव जो अपने एलेक्सा टाइम पे गए थे 1 साल के लिए अज्ञातवास के लिए, विराटनगर में ही जाके छुपे थे, वही है यहाँ पे। सूरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अंग है जो यहाँ पर अंग चंपा, यहाँ की कैपिटल क्या है? चंपा। जो यहाँ पे इनकरेक्ट मैच की बात की गई है वो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी है जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान 3 मिशन वॉज लॉन्च। तो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। कब? 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट है थर्ड एंड फाइनल मीटिंग ऑफ G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप वॉज हेल्ड फ्रॉम 9 to 11 अगस्त 2023। तो G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG की तीसरी और लास्ट जो बैठक हुई थी 9 से 11 अगस्त 2023 के बीच में, कहाँ पे हुई थी? बनारस में, लखनऊ, मुंबई की कोलकाता। ये G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप समिट जो 9 से 11 अगस्त को हुआ था कहाँ पे? कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। नेक्स्ट है नेशनल फार्मर्स डे। राष्ट्रीय किसान दिवस हम कब मनाते हैं? 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर या फिर 21 दिसंबर को। तो नेशनल फार्मर्स डे मनाते हैं हम कब? 23 दिसंबर को। नेक्स्ट वन, ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन इंडिया बाय। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम शुरू किया था वर्गीस कुरियन ने। किसने? वर्गीस कुरियन ने। ऑप्शन में था राजेंद्र सिंह परोड़ा, मनकोम्बू, संभवासिन स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, हेम सिंह पृथ्वी। तो ये ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम स्टार्ट किया था इंडिया में वर्गीस कुरियन ने। नेक्स्ट है यहाँ पे द स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड जिब्राल्टर स्ट्रेट जॉइंस। जिब्राल्टर जल डमरू मध्य मिलाता है कहाँ पर? तो ये मिलाता है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को। कहाँ पर? अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरेनियन सी को, मतलब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रैमजेट। रैमजेट के बारे में कथन बताएं आप। रैमजेट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन। द एफिकेसी ऑफ रैमजेट ड्रॉप्स विथ इंक्रीजिंग स्पीड। तो यहाँ पर जो इसके बारे में सही चीज एक ही है कि ये क्या है? एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है। दैट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट व सही है। नेक्स्ट वन, कैंडेला इज अ एसआई यूनिट ऑफ। तो कैंडेला किसकी एसआई इकाई है? तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, आपने फिजिक्स में पढ़े हैं। नेक्स्ट वन,
ओजोन गैस लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, तो जो ओजोन गैस है, ओजोन गैस की परत हमारी किससे रक्षा करती है? पॉल्यूशन से, सन्स अल्ट्रावायलेट रेस, रेन या फिर डिसीज से। यदि वायुमंडल में ओजोन लेयर ना होती, इसीलिए ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद होते हैं, गैस आपने पढ़ा होगा, मतलब नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि जो सूर्य से पड़ने वाली डायरेक्ट किरण है उसको धरतीवासी तो सहन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए ओजोन लेयर है। तो ओजोन गैस की लेयर हमें किससे प्रोटेक्ट करती है? सूर्य की परावैंगनी किरणों से। नेक्स्ट है यहाँ पे, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकेंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन द कोड बिलो। तो यहाँ पर उत्कर्ष 2.0, अबाक्सिन, मोचा एंड मियावाकी। एब्यूकासिन तो एक एंटीबायोटिक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा? ए थर्ड। यहाँ पर एक क्या होगा? ए होगा। फिर दूसरा कहा है एबाक्सिन, ये क्या है? यहाँ पे एंटीबायोटिक है आपकी। फिर यहाँ पे तीसरा है मोचा, क्या है? सी। मोचा मतलब कि बे ऑफ बंगाल में जो तूफान आया था यहाँ पे वो है। मियावाकी मतलब क्या बचा है यहाँ पे? प्लांटेशन टेक्निक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ए थर्ड, B2, C1, D4। क्या है? A3, B2, C1, D4। नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक असर्शन है और एक रीजन है, तो अब आपको बताना है कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। मैंने इसका आंसर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP ऑफ रागी मार्केटिंग सीजन 23-24? 2023-24 में रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रहा है MSP के थ्रू? 3837 पर क्विंटल, मतलब 100 किलो रागी का जो मूल्यांकन यहाँ पर समर्थन मूल्य रहा है न्यूनतम, हो रहा है 3837 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जोन ऑफ एटमॉस्फेयर दैट लाइज नियर द ग्राउंड इज, तो वायुमंडल का क्षेत्र जो जमीन के सबसे नजदीक है वो कहलाता है क्या? टोकोस्फियर। क्या है ये? टोकोस्फियर। नेक्स्ट वन, if 30% takes 10 days to complete a work by working 8 hours a day, then 40% should work how many hours a day to complete the work in 6 days? तो यहाँ पे 30 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं तो 10 दिनों में उसको पूरा कर लेते हैं, लेकिन जब 40 लोग काम करेंगे 6 दिन में उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? 10 घंटे में पर डे, जब वो 10 घंटे काम करेंगे तब। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तर प्रदेश को लेके क्वेश्चन है, पंचायती राज को लेके। पंचायती राज इन उत्तर प्रदेश, स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो पंचायत राज उत्तर प्रदेश एक्ट है 1947 में एग्जिस्टेंस किया गया था। दूसरे में है कि यूपी में क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में पारित हुआ था। ये दोनों सही है। सो दैट मीन्स यहाँ पे अब ऑप्शन है 1, 2, 1 and 2 या फिर नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, क्योंकि 1947 में पंचायती राज एक्सिस्टेंस हुआ था। यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत एक्ट आया था 1961 में। नेक्स्ट वन, हुकर एंड थॉमसन क्लासिफाइड इंडिया इन 1867 इनटू हाउ मेनी वेजिटेशनल जोन? तो हुकर और थॉमसन ने 1867 में भारत को कितने वनस्पतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया था? तो टोटल इन्होंने किया था 8 में। कितने? टोटल 8 में। नेक्स्ट है, प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस दैट लीड्स टू गवर्नमेंट डोमिनेंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ नेशन। ये किसने कहा है कि निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र को आर्थिक क्रियाओं में सरकारी प्रभुत्व की ओर ले जाती है। प्राइवेटाइजेशन जो प्रोसेस है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट का जो सही आंसर वो गुन्नर मैड्रल ने। किसने दिया है? गुन्नर मैड्रल ने। अब यहाँ पे आपको हिंदी के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य मेरे से भूल हो गई काहे से लिखूं? वह पुस्तक उठाइए या फिर मैंने जाना है। मैंने जाना है तो होगा मुझे जाना है। किससे लिखूं?
मुझसे भूल हो गई, यहाँ पे जो सही होगा वो हो गया है पुस्तक उठाइए। नेक्स्ट है यहाँ पर सही बर्तनी शब्द उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल या फिर उज्जवल। तो यहाँ पे सही से उज्जवल कौन सा लिखा हुआ है, तो वो उज्जवल। नेक्स्ट है यहाँ पे पारंगत शब्द, यहाँ पे हो सकता, मैंने जो सीक्वेंस है वो थोड़ा सा चेंज बस किया है, बाकी क्वेश्चन पूरे 170 हैं आपके। इनमें से पारंगत शब्द किस वाक्य का वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? जो इस पार से उस पार की वस्तुओं को देख लेता हो, जो उस पार चला गया हो, जो उस लोक को प्रस्थान कर गया हो, या जो किसी विषय का पूर्ण विधान हो। अब यहाँ पे आपको तत्सम तद्भव मिला के लाना है। पुष्प को तो कहेंगे क्या? फूल। आम्र का होगा आम, अग्नि का हो जाएगा आग, और हस्त का हो जाएगा हाथ। यहाँ पे देखिए आप, पुष्प मतलब कि फूल, फिर आम्र मतलब कि आम, फिर आग, फिर हाथ। आपका सीक्वेंस क्या बना है यहाँ पर? ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। यहाँ पर सीक्वेंस बन के आया वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको फिर से एक सूची मिलानी है। एक शब्द का अनेक शब्द है यहाँ पे। जो तीनों काल को देखता हो, अनेक शब्द क्या है, उसका एक शब्द क्या होगा? तीनों काल को देखने वाला तो कहलाएगा त्रिकालदर्शी। जो भविष्य की बातें बोलता हो वो कहलाएगा भविष्य वक्ता। जो बहुत बोलता है उसको बोलेंगे क्या? वाचाल। अब बचा वर्णनातीत, जो वर्णन के बाहर हो, मतलब जिसके बारे में ज्यादा नहीं बताया जा सकता। अब यहाँ पे आपका सीक्वेंस क्या बना? ए थर्ड, बी फर्स्ट, सॉरी बी फोर्थ, सी सेकेंड, डी वन। दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस निकल के आया वो हो गया ए थर्ड, बी फोर्थ, भविष्य वक्ता, ज्यादा भविष्य के बारे में बताए, वर्णन से बाहर हो तो वर्णनातीत, बहुत बोलता है तो वाचाल। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे पर्यायवाची शब्द पहचानना है। तो हस्तपाणी हस्ती, ये तो पता है मुझे, लेकिन इसके बारे में उतना मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, इसलिए मैंने इसको लीव आउट किया है। आप लोग इसका आंसर ऐड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। फिर तत्सम शब्द भिक्षा, कुमार, सांप या फिर दूध। फिर विलोम शब्द युग्म नहीं है, मतलब विलोम नहीं है, सही है। उत्तम, अधम मतलब अपोजिट वर्ड है। करुण का होता है निष्ठुर। उपसर्ग का प्रत्यय, सफिक्स प्रीफिक्स है जो अंतर्मुखी का सर्वमुखी नहीं होगा। नेक्स्ट है आपको विशेषण शब्दों की सूची में उनके विशेष्य को लगाना है। विशैला, विशैला क्या होगा? सांप होगा, सिंपल है। फिर कटीला, कटीला क्या हो सकता है? कटीला आपका रास्ता हो सकता है। दयालु पुरुष हो सकता है, दयालु क्या होगा? पुरुष हो सकता है। और पत्थर चमकीला हो सकता है। तो अब क्या सीक्वेंस बना आपका? ए फोर्थ, बी वन, सी टू एंड डी थर्ड। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बना वो बना आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द, यहाँ पे आपको पहचानना है। पुरस्कार, श्रीमती, परीक्षा, अतिथि। अतिथि सही से लिखा, परीक्षा भी लिखा है, श्रीमती भी लिखा है, पुरस्कार लिखा है, पुरस्कार होता है। रू में मात्रा यहाँ पे नहीं लगेगी। क्लियर? नेक्स्ट वन है गुरु के समीप या साथ रहने वाला विद्यार्थी वाक्यांश के लिए सही शब्द है। कुलवासी, बटुक, अंत्यवासी, शिष्य। शिष्य सभी होते हैं, लेकिन कोई एक जो गुरु के बिल्कुल सबसे निकट विद्यार्थी होता है कहलाता है क्या? बटुक। क्या होगा? बटुक। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको संज्ञा सर्वनाम के बारे में। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। विशेषण परिणाम बोधक नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ओनली फर्स्ट वाला। विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। फिर से आपको यहाँ पे एक जोड़ी मिलानी है। जोड़ी में दिया गया है आपको, अब सीक्वेंस मैच करना है। शब्द और उसके अपोजिट आपको बताना है। नूतन का तो यहाँ पे पुरातन हो जाएगा आपको। निरामिष का समिष हो जाएगा।
प्रवृत्ति का निवृत्ति हो जाएगा, ध्वंस का होगा निर्माण, मतलब कुछ मिटाना है, मतलब बनाना है। तो यहाँ पे देखिए आप मिलाइए, ये तो हो गया आपका बी का। नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना, ध्वंस का मतलब होगा यहाँ पे क्या, निर्माण, नया बनाना, क्योंकि शब्द के विलोम पूछे हैं आपसे। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, ए प्रवृत्ति, तो निवृत्ति। अब आपका सीक्वेंस बना ए फोर्थ, B1, C3 एंड D सेकेंड। तो ये आपका जो सीक्वेंस आया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको, ये देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम हेतु सही विकल्प चुनकर लिखिए। साईं बाबा अपने भक्तों के लिए दाता है, उनके द्वार पर आया याचक कभी खाली हाथ नहीं जाता है। नेक्स्ट है मानवीय का विलोमार्थी। मानवीय का विलोमार्थी क्या होगा, अमानवीय। कोई आदमी आ रहा है, तो यहाँ पे विशेषण बताना है आपको, तो ये सार्वनामिक विशेषण, क्या है, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है आपको दोनों को मिलाना है, जोड़ी मिलाओ बहुत आई है, तो जोड़ी में यहाँ पे कान्ह मतलब कृष्ण, घर मतलब ग्रह, आद्य मतलब आज, अष्ट दैट मीन्स 8। अभी देखिए ए फोर्थ, बी थर्ड, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड, डी फर्स्ट। हियर इज द राइट आंसर इज डी। ये मैं अभी रिसेंट में आपके साथ में ही है, इनको सॉल्व करते जा रही हूं। नेक्स्ट फिर से आपको जोड़ी मिलानी है। यहाँ पे देखिए इंद्र का तो कूट शब्द का प्रयोग करना है, सूची शब्द और इसके पर्यायवाची। तो इंद्र का तो हो जाएगा इंद्रवीर। स्त्री है जो वनिता भी कहा जाता है स्त्री के लिए। गंगा को त्रिपथगा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह से फ्लो भी होती है, लेकिन इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है कमल को लेके क्या होगा, इसलिए। तो यहाँ पर ए का तो आपका ए ही आएगा, बी का हो जाएगा आपका यदि इनकेस थर्ड। तो यहाँ पे आप इसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि गलत आंसर देना आपके लिए सही नहीं होगा। नेक्स्ट विकृत होकर आए उन्हें क्या कहा जाएगा, संस्कृत से अलग होगा, तत्सम, तद्भव, देशज, स्थानिक, तो ये कहलाते हैं तद्भव। नेक्स्ट है यहाँ पर पुष्प धनवा, किसका पर्यायवाची है, तो ये कामदेव का, किसका, कामदेव का। तो ये था आज का यूपी का पेपर। आई होप आपके लिए पेपर अच्छा लगा। पूरे मैंने 170 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं। इनकेस यदि एक आध क्वेश्चन छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, और सॉरी फॉर दैट कि आपके लिए आंसर की अपलोड करना डिले हो गया, क्योंकि मुझे रिसेंट में ओटाइटिस मीडिया हुआ है, मेरे जो कान हैं बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में, इसलिए आपकी आंसर की लेट हो गई। सो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आप लोग के लिए मैंने अपना जितना भी एफर्ट हो सका मैंने लगाया, आपका पेपर अच्छा गया हो। अब मेंस की आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार प्री और मेंस दोनों होने वाले थे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।